एक न्यूज़ आई अराबिया न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी, एंड देन कि मिडिल ईस्ट में एक कसिनो आ रहा है, आपने वो न्यूज़ मान ली। उस न्यूज़ के बेसिस पे उस कसिनो के आसपास का जो लैंड था, जिसको आप प्लॉट्स थे, हाँ, जो प्लॉट्स थे, उस प्लॉट को आपने आपके ही इन्वेस्टर्स को बेचना स्टार्ट किया, जिनको आप पैसे दिलवा चुके थे, राइट? तो उस टाइम पे क्या प्राइस थी उस प्लॉट की? उस टाइम पे थी अराउंड 375 दिरहम पर स्क्वायर फीट। ओके, तो वो आपने खरीदना स्टार्ट कर दिया। अभी प्राइस हो गया 2000। तो उस टाइम पे खरीदिए, 1 साल के पहले की बात बता रहे हो? 2 साल पहले की बात। और सबको खरीदवा दिया, फिर क्या किया? फिर आपने पूरे पैसे पीएमसी में लगाए, अपने प्रोजेक्ट बनाने में लगाए? हाँ, तो हमने उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना शुरू किया, उस प्रोजेक्ट को मार्केट करना शुरू किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर अपना स्वेट सिक्योर किया हमने। हाँ, हमने 5-10% ले लिया लोगों से कि यार मैं अगर ये बेच पाऊंगा। हाँ, हमने जो पहले 2 प्रोजेक्ट जिसमें हमने पीएमसी, जिसमें हमारे को स्वेट था हमारा, जिसमें शेयर था, वो हमने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम रीज़न विद द इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद और हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसको हमने अपने हिसाब से लॉन्च किया, बेचा। बेसिकली क्या है, देखिए, प्लॉट बीएनडब्ल्यू का नहीं था इनिशियली, बट एट द टाइम ऑफ लॉन्च वो प्लॉट बीएनडब्ल्यू का कुछ हिस्सा उसमें बन गया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बीएनडब्ल्यू का प्लॉट 100% है या 50% है या 60% है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज बीएनडब्ल्यू इज डिलीवरिंग दैट प्रोजेक्ट। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। प्लॉट किसी का भी हो, बना कौन रहा है, डेवलपर कौन है, वो मैटर करता है। जॉइंट वेंचर भी कह सकते हो आप इसको। ओके, तो ये आपने स्टार्ट किया। अब इसमें प्लॉट आपका नहीं था, आपने उस टाइम पे नहीं था। हाँ। बाद में हमने फिर उसको वो ले लिया। तो कैसे ले लिया वो? देखिए, आपको इनिशियली क्या मिला? स्वेट मिला, राइट? बाद में आपने अपने खर्चे से उसका वैल्यूएशन बनाया, बट ब्रांड बड़ी करा उसका। उस प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन जो नहीं था वो वैल्यूएशन बनाया, बट 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की 100 रुपए की 1000 की बनाई, बट हमने उसको 100 रुपए पे ही खरीदा। ओके, क्योंकि हमने सामने वाले को 100 के 1000 बना के दिए ना, तो इतना तो हमारी भी वो शर्म करेगा ना कि भैया 100 की चीज चल 20 रुपए में तू ले ले भैया, मतलब 20% शेयर 20 रुपए में ले ले। तो हम तो कॉस्ट पे ही एक्विजिशन करते हैं, बट हम वैल्यूएशन बनाते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब ये आपका भी फायदा है और ये मेरा भी फायदा है। पर अगर जैसे एक इन्वेस्टर है, उसका फायदा करा दिया, और पहले ऐसा कभी आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया कि यार मैं बाद में खरीदूंगा, तो भी लोग दे देते हैं सर। ये सब ट्रस्ट पे चलता है। देखिए, ट्रस्ट यू इनफ कि तुमने इतना पैसा बनवाया तो भाई ये तो चल तू ले ही ले यार, और मेरे को आगे बनवाना। हाँ, ऐसा ही होता है ना। आपको देखिए, अगर आप एथिकली सही हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ सही है, तो आप मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं करोगे? ओके, तो फिर ये ऐसे करते करते आपने 10-12 प्रोजेक्ट्स। हम आज भी यही करते हैं। हम इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं, भैया आज आओ, आप प्लॉट खरीदो, हम आपके साथ प्लॉट में री इन्वेस्ट करेंगे, एंड लेट अस बिल्ड द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मैं बनाना चाहता हूँ। अभी आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप शर्ट बनाते हैं, और मैं कौन हूँ? गुच्ची। ठीक है, आपकी 100 रुपए की शर्ट है, मैंने उसको 1 लाख की बना दिया। तो अगर मैं आपको 100 के 10,000 दे रहा हूं, तो आप लोगे या नहीं लोगे? ऑब्वियसली लूंगा, क्यों नहीं? तो मेरा इंटरेस्ट गुच्ची में है, मेरा इंटरेस्ट उस शर्ट में नहीं है। बट देन ये 100 की चीज़ 10,000 में बेचना, डू यू थिंक इट्स रॉन्ग एथिकली? सर देखिए, ये जो डेवलपमेंट बिजनेस है ना, इसमें वैल्यूएशन आप खुद बनाते हैं। ये वैल्यूएशन आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो मैटर करता है। एंड कैसे बनती है वैल्यूएशन? अगर आज आपने ज़मीन खरीदी, मान लेते हैं सपोज कीजिए 100 रुपए की, और आप उसमें अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लेते हैं 700 रुपए की, और आप उसको 1500 का बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 800 रुपये। डबल हो गया आपका प्रॉफिट। और 1500 की ही मार्केट है, ठीक है, मगर कोई 600 की जगह 400 लगा के भी उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है, मगर आप एक्चुअली में 600 लगा रहे हैं, तो लोग किसको खरीदेंगे? आपको खरीदेंगे या दूसरे को? आपको खरीदेंगे ना। तो बेसिकली ये जो गैप है ना, ये गैप इतना बड़ा है, उसमें अगर आप ठीक से काम भी करें तो भी आपकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी बन सकती है। प्रोजेक्ट, ये जो बैरन लैंड है, बैरन लैंड का वैल्यू नहीं है। बैरन लैंड पे एक प्रोजेक्ट बन जाता है, उस प्रोजेक्ट को आप अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका वैल्यूएशन बनता है। इसको बोलना बहुत आसान है, बट इसके पीछे बहुत हार्डवर्क, लोगों का बहुत स्वेट एंड ब्लड इसमें इन्वॉल्व होता है। पर दूसरे लोग नहीं करते ये?
नहीं, सब लोग करते हैं, मगर देन आपको स्टैंड आउट क्या करता है? हाँ, डेवलपर्स के साथ हम लोग ओपन बुक स्ट्रक्चर पे काम करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। डेवलपर्स वैसा नहीं करेगा। अगर आप आज डेवलपर है, मान लेते हैं कोई बड़े डेवलपर है, तो एंड इफ यू आर अ इन्वेस्टर, यू वांट टू डेवलप विद द इन्वेस्टर, यू वांट टू इन्वेस्ट विद द डेवलपर, सो यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। आइदर यू विल बी बाइंग देयर प्रोजेक्ट्स और यू विल बी गेटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट और रिटर्न, वट एवर यू से। मतलब आपका ROI फिक्स है। ओके, डेवलपर आपको अपनी बुक्स में नहीं घुसने देगा ना, बट हम क्या करते हैं, आपको लेकर आते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर पे। हम बोलते हैं कि आप आइए, हम आपको डेवलपर बनाएंगे, आप भी कमाओ, मैं भी कमा रहा हूँ। जितना कमाएंगे उसमें बस मेरा परसेंटेज फिक्स है। मेरा PMC मुझे 20% दे दो ना आप। ओके, बाकी कितने में भी बिका वो आपका है। आपका है। एंड यूजुअली डेवलपर्स उल्टा करते हैं डेवलपर्स उल्टा कि आपका 20% फिक्स है, मैं कितने में बेचूं, आपका कोई हेडेक नहीं है उससे। एग्जैक्टली। तो यू टर्न्ड अराउंड दिस तो थिंग। अब मैं आपको दोबारा इस पे बताता हूँ। मेरे नाना जी ने मुझे एक प्रिंसिपल सिखाया कि बेटा अपनी चवन्नी देखो, दूसरे का रुपया मत देखो। मेरे को अपनी चवन्नी से मतलब है। और तो ये मार्केट में और कोई नहीं कर रहा था, तो आपने फर्स्ट टाइम किया। मुझे तो लगता है आज भी कोई नहीं कर रहा। एंड दिस इज द रीजन दैट यू बिकेम दिस सक्सेसफुल इन लास्ट 3 years। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना। देखिए, अब आप फंड हाउस के साथ काम करते हैं, आप बैंक्स के साथ काम करते हैं, आप स्ट्रक्चर्ड फैमिली ऑफिसेज के साथ आप काम करते हैं। हमारे इन्वेस्टर्स यही लोग हैं, ऑल स्ट्रक्चर्ड मनी। इन लोगों को अगर आप जेन्युइनली रिटर्न्स दे रहे हो तो और काम करना ये क्यों जाएंगे भाई कहीं और। अच्छा, मजे की बात है, एसेट बैक मॉडल है। द लैंड इज इन योर नेम, नॉट इन माई नेम। यू आर सिक्योर्ड। हाँ, कि ज्यादा क्या होगा, अब वैल्यूएशन ही तो बना रहा हूँ भाई। अगर मैंने मान लिया कि वहाँ कसीनो आएगा एंड उसकी वजह से आज मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मैंने इन्वेस्ट कर दिया और नहीं आए तो, क्योंकि पहले मिडिल ईस्ट में ऐसा हो चुका है ना सीजर्स पैलेस के साथ। अब आपको फिर स्वैट एनालिसिस करना चाहिए। आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सब देखेंगे ना। आपका गैप कितना बड़ा है पहले आप ये देखिए। रसल खेमा के पास में, राइट? रसल खेमा में, रसल खेमा में ही जी है। जी जी। तो वो अभी तो डेड एरिया है वहाँ पे, तो कुछ नहीं सर, ये आपको लगा रहा है डेड एरिया। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ मोस्ट हैपनिंग एरिया। पीपल आर डाइंग टू गेट द प्लॉट्स एंड द अपार्टमेंट्स देयर। बट उधर क्या है अभी? टूरिज्म। वो पहले भी ऐसा ही था। बहुत ही कम है ना, लाइक कंपैरेटिवली टू देयर इज दुबई, अबू धाबी, यहाँ पे 20% 25% ईयर ऑन ईयर का अगर रियल एस्टेट ग्रोथ है। यहाँ पे सिक्योर्ड है, लोगों को पता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे टूरिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें। वहाँ पे तो अभी कुछ बना नहीं है, सो देन देयर इज रिस्क, राइट, कि हाई रिटर्न्स होंगे अगर कसीनो बना, टूरिज्म बढ़ गया, हाई रिस्क आपका, बट हाई रिस्क भी बहुत है। रिस्क आपका नहीं है वहाँ पर। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली उसको आप अनएक्सप्लोर्ड एरिया बोल सकते हो, बट अंडर डेवलप्ड नहीं बोल सकते हो। इट्स नॉट अंडर डेवलप्ड, इट्स अनएक्सप्लोर्ड। लोगों ने जाके देखा ही नहीं। हाँ, तो मतलब आज फुटफॉल कम है, फुटफॉल कम है तो कभी बढ़ा ही नहीं। तो हाँ, तो उतनी ही सप्लाई आ रही है ना जितनी डिमांड है। अब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन ही 6 लाख है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 9 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, तो डबल हो गई ना ग्रोथ आपकी। पर आज आई हैव अ रिस्क, राइट, कि जितना एंटिसिपेट हो रहा है उस एरिया में, क्योंकि एक न्यूज़ है कि वहाँ पे कसीनो आएगा। नहीं है, इट इज़ कन्फर्म नाउ। पहले था सीजर्स पैलेस के साथ भी तो हुआ था ना। नहीं, सीजर्स पैलेस था ही नहीं कभी भी। वो लोगों को लगता है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट गेमिंग लाइसेंस इन द मिडिल ईस्ट। बट सीजर्स पैलेस का क्या केस था? व्हाट वाज दैट थिंग? कोई केस नहीं है। इट्स अ बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग टू ओपन अ कसीनो और फिर वो नहीं मिला उनको लाइसेंस, बहुत टाइम तक लटके रहे। बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, बट यू शुड बिलीव ऑन द ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज ओनली। ओके, सो दिस वंस कमिंग। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दुबई पे सभी ज्ञानी है। मतलब जिसने दुबई 10 दिन देखा है उसको लगता है कि मैं सब जानता हूँ। मतलब वो 10 जगह गया है तो उसको लगता है 10 जगह है। ऐसा नहीं है सर। इट्स ऑल गवर्नड इन अ वेरी 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 मैच्योर्ड वे। ओके, सो नाउ रूमर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग यहाँ पे जब ट्रैवल करते हैं ना और जब वापसी जाते हैं तो वो अपना एक आइडिया साथ में लेके जाते हैं। एंड दे यूज टू स्पीक अ लॉट अबाउट इट। उनको लगता है यही है। ऐसा नहीं है सर। तो दिस इज द फर्स्ट गेमिंग लाइसेंस। वी शुड नॉट कॉल इट कसीनो, वी शुड कॉल इट गेमिंग लाइसेंस। गॉट इट। एंड वहाँ पे गेमिंग लाइसेंस कब आ रहा है ये? 2027। 2027। ये सर ये एक एलिमेंट है। But it's a pivotal element ना, मतलब it's a big one. Of course. ये रातों रात प्रॉपर्टीज डबल ट्रिपल कर सकता है। 37 टाइम्स हुआ था मकाऊ में।
अभी सोचो आप कितना गैप है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।